नमः शिवाय। भक्तों, मासों में श्रेष्ठ, व्रतों में महाव्रत और देवाधिदेव महादेव का अत्यंत प्रिय पावन श्रावण मास यानी सावन का महीना भक्ति, मुक्ति और आनंद का महासमुद्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास का केवल नाम लेने और इसकी कथा का श्रवण करने से ही जन्म जन्मांतर के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीपति पुराण एवं स्कंद पुराण में वर्णित श्रावण मास महात्म्य के प्रथम अध्याय में। यह अध्याय केवल एक कथा नहीं है, बल्कि शिव भक्ति का वह अमूल्य सूत्र है जो जीव को जगदीश्वर से जोड़ता है। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सब मिलकर भगवान आशुतोष महादेव के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो कर्पूर के समान अत्यंत गौर वर्ण वाले हैं, जो करुणा के साक्षात अवतार हैं, जो इस असार संसार के एकमात्र सार तत्व हैं, जिनके गले में सर्पों का राजा हार के रूप में सुशोभित है। ऐसे भगवान शिव माता भवानी के साथ मेरे हृदय कमल में सदा निवास करें। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, जो परम शांत, नित्य, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष और परम शांति प्रदान करने वाले हैं, जिनकी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और शेषनाग निरंतर सेवा करते हैं, जो वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं। उन व्यापक भगवान शंकर की हम वंदना करते हैं। कथा का प्रारंभ होता है उस परम पवित्र भूमि से जिसे नैमिषारण्य क्षेत्र कहा जाता है। नैमिषारण्य वह पावन तपोभूमि जहाँ की हवाओं में ऋषियों के मंतोष का गूंज है, जहाँ की मृदा में अनगिनत तपस्याओं का प्रभाव अंकित है और जहाँ गोमती नदी के तरंगे निरंतर प्रभु नाम का संकीर्तन करती प्रतीत होती है। वहाँ के सुरम्य वातावरण में अनेक यज्ञ कुंडों से उठता हुआ होम का सुगंधित धुआं गगन को स्पर्श कर रहा था। उसी पावन आश्रम में व्यास जी के परम विद्वान और प्रज्ञावान शिष्य श्री सूत जी गोस्वामी जी अपने व्यास पीठ पर विराजमान थे। उनके मुखमंडल पर ब्रह्म तेज चमक रहा था। उसी समय 84,000 से भी अधिक ऋषियों के नायक परम ज्ञानी महर्षि शौनक जी ने हाथ जोड़कर सूत जी महाराज को प्रणाम किया। सभी मुनियों ने मिलकर सूत जी के चरण कमलों का वंदन किया और एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा। शौनक जी बोले, हे सर्वशास्त्री, हे सूत जी महाराज, हे व्यास शिष्य, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। आपके मुखारविंद से हमने व्यास जी द्वारा रचित अनेक पुराणों की अमृतमयी कथाएं सुनी हैं। आपके वचनों को सुनते सुनते हमारी श्रवण तृष्णा शांत होने के बजाय और भी प्रगाढ़ होती जा रही है। हे महात्मन, आपने पूर्व में हमें अनेक मासों की महिमा बताई। आपने बताया कि जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है तब कार्तिक मास का महात्म्य कितना महान होता है। जब सूर्य मकर राशि में आता है तब माघ मास में गंगा स्नान और तर्पण का कितना बड़ा फल मिलता है, और जब सूर्य मेष राशि में स्थिर होता है तब वैशाख मास के धर्म और दान की क्या महिमा है। परंतु हे गुरुदेव, हमारे मन में एक बड़ी जिज्ञासा है, क्या इन सभी मासों से भी अधिक महिमामय और शीघ्र ही फल देने वाला कोई ऐसा मास है जो महादेव को सर्वाधिक प्रिय हो? ऐसा मास जिसमें किया गया छोटा सा भी शुभ कर्म अक्षय पुण्य बनकर अनंत गुना फल प्रदान करे। आप ज्ञानी हैं, अतः हमसे कोई भी गोपनीय तत्व न छिपाएं और हमें उस मास के महात्म्य का श्रवण कराएं। सूत जी बोले, शौनक जी के इस निष्कपट भक्ति से भरे और लोक कल्याणकारी प्रश्नों को सुनकर सूत गोस्वामी जी का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराए और ऋषियों की सभा को संबोधित करते हुए बोले, हे शौनक, हे 88,000 मुनियों, धन्य हैं आप सब। आपका यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति और जीव मात्र के कल्याण के लिए है। वक्ता के लिए वही श्रोता श्रेष्ठ होता है जो भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण हो। शास्त्र कहते हैं कि कथा का संपूर्ण फल केवल उसी श्रोता को प्राप्त होता है जिसमें 12 उत्तम लक्षण विद्यमान होते हैं। आइए पहले उन 12 गुणों को ध्यान से समझें। पहला गुण है अदम्भ, अभिमान रहित होना। श्रोता के भीतर अपने ज्ञान, धन या पद का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरा गुण है आस्तिकता, ईश्वर, वेद और धर्म शास्त्रों में अटूट विश्वास होना। तीसरा गुण है कपट का त्याग,
मन में छल कपट या छलना लेकर कथा में न बैठना। चौथा गुण है उत्तम भक्ति, भगवान के चरणों में अहेतु की प्रेममयी भक्ति का होना। पांचवा गुण है कथा को केवल लोक दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्म कल्याण के लिए सुनने की तीव्र उत्कंठा होना। छठा गुण है विनम्रता, वक्ता और ज्ञान के प्रति मन में पूर्ण नम्रता होना। सातवां गुण है विप्र भक्ति, संतों गुरुजनों और ज्ञानियों के प्रति आदर भाव रखना। आठवां गुण है सुशीलता, स्वभाव का शीतल सरल और आचरण का शुद्ध होना। नौवां गुण है चित्त की स्थिरता, कथा के समय मन को यहाँ वहाँ न भटकने देना, ध्यान केंद्रित रखना। 10वां गुण है पवित्रता, शरीर और मन दोनों की बाह्य व आंतरिक शुद्धि। 11वां गुण है तपस्विता, कथा के दौरान संयम नियम और इंद्रिय निग्रह का पालन करना। 12वां गुण है अनसूया, ईर्ष्या द्वेष से रहित होना, किसी के प्रति मन में जलन या निंदा का भाव न होना। हे ऋषियों, आप सभी इन 12 दिव्य गुणों से सुशोभित हैं, इसलिए मैं आपसे वह परम गोपनीय आख्यान कहता हूँ जो स्वयं कैलाशपति भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र संत कुमार जी को सुनाया था। अब सूत जी ऋषियों को उस समय की कथा सुनाते हैं जब महायोगी संत कुमार जी भगवान शिव के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश का दृश्य कैसा था? चारों ओर श्वेत बर्फ की चादर बिछी थी। नंदी, भृंगी और गणाधीश शांत भाव से शिव से स्मरण कर रहे थे। एक वट वृक्ष के नीचे व्याघ्र चर्म पर साक्षात देवाधिदेव महादेव शांत मुद्रा में विराजमान थे। उनके मस्तक पर बालचंद्र सुशोभित था और जटाओं से गंगा की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही थी। संत कुमार जी ने भगवान आशुतोष के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अश्रुपूरित नेत्रों से उठकर कर्मबद्ध होकर संत कुमार जी ने सर्वेश्वर महादेव से प्रश्न किया, हे देव महादेव, हे सर्वज्ञ, हे करुणा सागर, आपके पावन चरणों में मेरा अनंत बार प्रणाम है। हे प्रभु, आपने मुझे संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अनेक तिथियों, नक्षत्रों, व्रतों और पर्वों का ज्ञान दिया है, परंतु आज मेरे हृदय में एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। हे नीलकंठ, इस वर्ष चक्र के 12 महीनों में वह कौन सा महीना है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है? ऐसा कौन सा मास है जिसका आश्रय लेने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संकट दूर हो जाते हैं और उसे आपकी अविचल भक्ति प्राप्त होती है? कृपा करके मुझे उस मास का नाम और उसकी महिमा बताइए। भगवान शिव बोले, हे संत कुमार, हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत सुंदर है। तुमने वह रहस्य पूछ लिया है जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट है। हे मुने, वर्ष के 12 मासों में श्रावण मास मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम पूछोगे कि इस मास को श्रावण क्यों कहते हैं? इसके पीछे अनेक गुण कारण हैं। पहला, श्रवण गुण के कारण। इस मास की महिमा का केवल श्रवण मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। जो इस मास में प्रभु लीला सुनता है उसके कान पवित्र हो जाते हैं। दूसरा, श्रवण नक्षत्र के कारण। इस मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में स्थित होता है, इसलिए ज्योतिषाचार्यों और वेदवेताओं ने इसे श्रावण नाम दिया है। नभा संज्ञा के कारण। जैसे आकाश अत्यंत व्यापक, स्वच्छ और निर्मल होता है, वैसे ही यह मास प्राणी के मन को निर्मल कर देता है, अतः इसे शास्त्रों में नभा मास भी कहा जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे संत कुमार, इस श्रावण मास की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से युगों युगों तक इस मास की महिमा गाते रहे तो भी इसका अंत नहीं पा सकते। देवराज इंद्र स्वर्ग का वैभव छोड़कर इस मास के व्रतों का दर्शन करने पृथ्वी पर आते हैं। सहस्त्र फनों वाले शेषनाग, जिनकी 2000 जिह्वाएं हैं, वे भी यदि श्रावण मास के फलों का बखान करना चाहें तो उनकी जिह्वाएं थक जाती हैं, किंतु इसके महात्म्य का पार नहीं पाया जा सकता। अन्य 11 महीने इस श्रावण मास की एक काला के बराबर भी नहीं है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन, प्रत्येक वार और प्रत्येक तिथि अपने आप में एक सिद्ध पर्व है। इसमें किया गया थोड़ा सा भी जप, दान, स्नान और तप अनंत गुना फल प्रदान करता है। संत कुमार जी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, यह श्रावण मास आपको इतना प्रिय क्यों हुआ? इसके पीछे क्या लीला छिपा है? तब भगवान शिव ने इसके मुख्य पौराणिक कारणों का वर्णन किया। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर 6 सागर का मंथन किया, तब उसमें से 14 रत्न निकले, परंतु रत्नों से पूर्व उसमें से अत्यंत भयानक हलाहल विष प्रकट हुआ।
उस विष की तीव्र ज्वालाओं से संपूर्ण ब्रह्मांड, तीनों लोग, देव, दानव और समस्त प्राणी जलने लगे। जब कोई उपाय न बचा तब सभी देवता और ऋषि भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस कालकूट विष को हथेली पर रखकर पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के भयंकर ताप से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने श्रावण मास में ही निरंतर गंगा जल और शीतल जल से महादेव का अभिषेक किया। जल धारा से शिव जी की जलन शांत हुई। इसीलिए श्रावण मास में भगवान शिव पर जल अर्पित करने और शिव पूजन का सबसे बड़ा महत्व स्थापित हुआ। दूसरी कथा माता पार्वती से जुड़ी है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा देह त्याग किया था, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि वे पुनर्जन्म लेकर शिव जी की ही अर्धांगिनी बनेंगी। अपने दूसरे जन्म में वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए श्रावण मास में घोर तपस्या की। वे निराहार रहीं, जल तक का त्याग किया और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप किया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्रावण मास में ही उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। अतः सावन का महीना शिव और शक्ति के मिलन का अति पावन समय है। भगवान शिव के मुख से श्रावण मास की ऐसी अद्भुत महिमा सुनकर संत कुमार जी का मन आनंद से भर गया। वे भाव विभोर होकर पुनः शिव जी के चरणों में झुक गए। संत कुमार जी बोले, हे प्रभु, हे आशुतोष, आपके वचनों ने मेरे हृदय के अज्ञान को हर लिया है। अब कृपा करके मुझे यह बताइए कि श्रावण मास में कौन कौन सी तिथियों को कौन सा व्रत करना चाहिए। सोमवार के व्रत की क्या विधि है। मंगला गौरी व्रत कैसे किया जाता है। नाग पंचमी, शिवरात्रि और पूर्णिमा के क्या नियम हैं। किस विधि से पूजन करने पर आप शीघ्र प्रसन्न होते हैं। संत कुमार जी के इस प्रश्न पर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने श्रावण मास की तिथियों, व्रतों और पूजन विधियों का विस्तार से वर्णन करना शुरू किया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, आगे की वह संपूर्ण महागाथा मैं आपको अगले अध्यायों में सुनाऊंगा। भक्तों, यह था श्रावण मास महात्म्य का प्रथम अध्याय। शास्त्रों में विधान है कि जो मनुष्य श्रावण मास के इस प्रथम अध्याय का नित्य पाठ करता है या भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात पाप भस्म हो जाते हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्य का वास होता है। जो श्रद्धालु भक्ति भाव से इस कथा को दूसरे तक पहुंचाता है, उस पर देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की विशेष अनुकंपा सदा बनी रहती है। हे करुणा सागर श्री महादेव शंभु, मेरे द्वारा हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कानों से, आँखों से या मन से जो भी अपराध हुए हों, चाहे वे विहित हो या अविहित, उन सभी को आप क्षमा करें। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, नैमिषारण्य तीर्थ की जय। भक्तों, आज हमने श्रावण मास महात्म्य का प्रथम अध्याय पूर्ण किया। अगले भाग में हम जानेंगे श्रावण मास के प्रमुख व्रत, नियम और सोमवारी व्रत की अलौकिक विधि। अध्याय 2। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।